आखिर क्यों हनुमान जी कर्ण के ऊपर क्रोधित हो उठे और अर्जुन के लिए कर्ण को घायल करने लगे। आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ में कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलिए साथी सुनते हैं कहानी को। त्रेता युग में जन्मे राम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता है। उन्होंने रामायण काल में कई सारी योद्धाओं को हराया है। सबको पता है कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। वो बिना किसी के मदद के भी रामायण के युद्ध को खत्म कर सकते थे। त्रेता युग में जन्मे हनुमान जी की आखिर क्यों अर्जुन की मदद करनी हुई। पर युग में आ गए। वो बात है ये कि एक बार भीम को उनकी शक्तियों पर घमंड हो गया था। उनके जितना ही इस धरती पर नहीं है। तब हनुमान जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक साधारण वानर का वेश बनाया और भीम के मार्ग पर अपने पूंछ रखकर बैठ गए। जब भीम वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी को देखा और उन्होंने कमजोर समझकर कहा, हे वानर, तुम्हारी ये पूंछ मेरा मार्ग रोक रही है, तुम जल्दी से इसे हटा लो। पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए उत्तर दिया, मुझ में उठाने की शक्ति नहीं है, कृपया तुम ही इस पूंछ को यहाँ से हटा लो। ये सुनकर भीम उस पूंछ को हटाने का प्रयास करने लगे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो पूंछ हिला नहीं सके। इससे उनका शीर्ष लज्जा से झुक गया और वह समझ गए कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, कौन है आप? मुझे आपके साधारण वानर तो प्रतीत नहीं होते। यह सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और उनको देखकर भीम के सारे घमंड वही चूर चूर हो गया। लेकिन फिर हनुमान जी ने भीम को एक वरदान मांगने को कहा। वरदान में भीम ने उनसे अर्जुन की रक्षा करने का वचन मांगा तो हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया कि वो अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर अर्जुन की रक्षा करेंगे। और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसा ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर घोर गर्जना करते थे, जिस वजह से बार बार कौरव सेना डर के भाग जाती थी। कई सारे सैनिकों तो उनकी गर्जना सुनकर ही मृत्यु लोक के द्वार पर पहुंच जाते थे। कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध के दौरान भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन के साथ साथ श्री कृष्ण पर भी घातक प्रहार कर रहे थे। कर्ण के प्राणघाती बाणों से श्री कृष्ण का कवच टूट के धरती पर गिर गया था और वो लहूलुहान हो गए थे। हनुमान जी के मन में उनके प्रति राम के लिए अनंत भक्ति थी। जो जानते थे कि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही है, इसलिए रथ की ध्वजा पर बैठे पवन पुत्र हनुमान नीचे अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह देखकर बहुत क्रोधित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण पर कर्ण निरंतर प्रहार करते जा रहे थे। बजरंग बली से यह सहन नहीं हुआ तो वो क्रोधित होकर गर्जना करके कर्ण का वध करने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले से ही भाग चुकी थी। अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दाहिना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके बोला, रुको, ये तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है, तुम शांत हो जाओ। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वो दांत कटकटा रहे थे और नेत्र कर्ण को घायल कर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देख श्री कृष्ण ने कई स्वर में कहा, हनुमान जी, मेरा और देखो, त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर तुम्हारे तेज को भी कोई सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने का कहा था, तुम शांत हो जाओ। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानी आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। कृष्णा अवश्य के चले साथ मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।